नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो दोस्तों, उत्तराखंड जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है उसकी आज 9वीं क्लास यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, जो कि एक बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यहाँ से एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर चैनल में नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ, और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें वीडियो को, और एक कमेंट ज़रूर से करें दोस्तों। उस कमेंट से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और कहीं पे त्रुटि अगर होती है तो वो भी ज़रूर से आप पकड़ें उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद किस ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय करती है उत्तराखंड में? तो किस ब्रांड नेम से कर रही है दोस्तों? तो हिमाद्री ब्रांड से वह कर रही है। ठीक है, अगला है सिडकुल का संबंध है। तो सिडकुल का संबंध किससे है? यहाँ पे उत्तराखंड में सिडकुल का संबंध यहाँ पे दोस्तों उद्योग से है। ठीक है, सिडकुल का अगर फुल फॉर्म पूछा जाता है तो स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 2002 में इसकी स्थापना होती है सिडकुल की। अगला है, उत्तराखंड में निम्न में से किसे अंतिम राजा माना जाता है? तो अंतिम राजा इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। अंतिम राजा जो थे टिहरी रियासत के, वो थे मानवेंद्र शाह। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? उत्तराखंड की सर्वोच्च ऊंचाई वाली जो चोटी है वो नंदा देवी पर्वत है दोस्तों, नंदा देवी पूर्वी, जिसकी यहाँ पे अगर पूछा जाता है तो 7817 मीटर इसकी क्या है, 7817 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, हर बार मैंने देखा है पूछा गया था। ठीक है, तो आगे भी पूछने के चांसेस हैं। अगर यहाँ पे कॉमेट पर्वत की पूछता है दोस्तों तो 7756 क्या है, कॉमेट पर्वत की यहाँ पे कुल हाइट है 7756। अगर चौखंबा का यहाँ पे पूछा जाता है तो चौखंबा की है दोस्तों 7138 मीटर। ठीक है, 7138 मीटर। और त्रिशूल अगर पूछा जाता है तो त्रिशूल की है दोस्तों 7120 मीटर। ठीक है, और नंदा देवी है यहाँ पे 7817 मीटर। ठीक है, तो यह याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन राज्य का उबलता ताल कहलाता है? तो राज्य का उबलता ताल कौन कहलाता है यहाँ पे? तो बयां ताल दोस्तों राज्य का एक उबलता हुआ ताल कहलाता है। अगला है, जयानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो जयानंद भारती के नेतृत्व में दोस्तों यहाँ पे कौन सा आंदोलन चलाया गया था? डोला पालकी आंदोलन चलाया गया था। और ये डोला पालकी आंदोलन कब चला था दोस्तों? 1923 ईस्वी में यह चला था, 1923 ईस्वी में। अगला है, तुरी और रणसिंघा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो तुरी और रणसिंघा यहाँ पे किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो यह सुशिर वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, तो मुंह से बजाए जाते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र इनको कहा जाता है। अगला है, किस पंवार राजा द्वारा टिहरी को अपनी राजधानी बनाया गया था? तो सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी को अपनी राजधानी बनाया गया था। अगला, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो कण्वाश्रम यहाँ पे मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित है। अगला है, झांवर आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों? तो झांवर आभूषण यहाँ पे पहना जाता है पैर में। आजकल अगर आप देख रहे होंगे एक नया सॉन्ग भी आया है उत्तराखंड में, झांवरी झांवरी वाला। ठीक है, तो वो पैर में पहना जाता है। अगला, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ जनपद में यहाँ पे स्थित है। अगला है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि टिहरी जनपद में स्थित है। अगला है, निम्न में कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से कौन यहाँ पे संबंधित है दोस्तों? तो किनको सम्मानित किया गया था? तो एव बी दोनों, ए और बी दोनों जो है यहाँ पे चंडी प्रसाद भट्ट और दीप जोशी दोनों को क्या मिला था? यहाँ पे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है, निम्न में किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी के नाम से दोस्तों मसूरी फेमस है। ठीक है, अगला है, किस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है? किस ताल को यहाँ पे भाई बहन का ताल कहा जाता है? तो मासर ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है। पिरुल किस पेड़ पर पाया जाता है दोस्तों? तो पिरुल यहाँ पे पाया जाता है किस पेड़ पर? चीड़ के पेड़ पर पिरुल पाया जाता है। अगला है, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी सबको पता है दोस्तों, मोनाल है। अगला, चारण नाम से जाने जाते हैं। तो चारण नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों? चारण नाम से शिव प्रसाद डबराल जी को जाना जाता है, चारण नाम से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो उत्तराखंड राज्य की जो सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है वह है इसमें ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, जो कि देहरादून जनपद में स्थित है, ग्लोगी परियोजना। अगला है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, अल्मोड़ा जनपद में। अगला, उत्तराखंड का राज्य पशु है? तो उत्तराखंड का राज्य पशु अगर देखें तो कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पशु है। अगला है, थारू अनुसूचित जनजाति अधिकांशतः किस स्थान पर निवास करती है? तो थारू जो अनुसूचित जनजाति है वह उधम सिंह नगर में ज़्यादातर यहाँ पे निवास करती है, ठीक है, उधम सिंह नगर में थारू जनजाति। अगला, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता था तो मानसखंड नाम से जाना जाता था प्राचीन साहित्य में, और गढ़वाल के लिए वहाँ पे केदारखंड का प्रयोग मिलता है। अगला, भक्त दर्शन उत्तराखंड के किस जनपद से संबंधित है? तो भक्त दर्शन जो है उत्तराखंड के किस जनपद से वह संबंधित है? दोस्तों भक्त दर्शन यहाँ पे संबंधित हैं हमारे पौड़ी गढ़वाल से, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल से यह संबंधित है, एक प्रमुख जन प्रतिनिधित्व थे यह, ठीक है। अगला है, कैलाश शिखर की बनावट किसकी तरह है? तो कैलाश पर्वत की बनावट दोस्तों शिवलिंग की तरह है। अगला है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक यहाँ पे अशोक कांत शरण थे। अगला है, निम्न तिथियों में किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो हिमालय दिवस यहाँ पे 9 सितंबर को यहाँ पे मनाया जाता है, हिमालय दिवस, ठीक है, 9 सितंबर को। अगला है, उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन किया गया था, तो कब कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन, जो तिहरी राज्य प्रजामंडल का गठन किया गया दोस्तों, कब किया गया? 23 कब किया गया? ये किया गया दोस्तों 23 जनवरी 1939 में, ठीक है, 1939 में यह किया गया था टिहरी राज्य प्रजामंडल का गठन, और यह किया गया था दोस्तों देहरादून में, ठीक है, देहरादून में यह किया गया था। अगला, निम्न में से किस व्यक्ति ने गंगा में अवैध खनन के विरोध में अनशन करते हुए जीवन का बलिदान दे दिया? दोस्तों तो वह कौन थे जिन्होंने बलिदान दिया? वह थे हमारे यहाँ पे स्वामी निगमानंद, ठीक है, स्वामी निगमानंद ने यह बलिदान दिया। अगला, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में कब स्थापित किया गया? तो सैनिक स्कूल है दोस्तों घोड़ाखाल में, वह कब स्थापित किया गया? वह स्थापित किया गया यहाँ पे तो यह की गई दोस्तों 21 मार्च 1966 को, ठीक है, 21 मार्च 1966, 21 मार्च 1966, यानी कि इनमें से कोई नहीं है इसका आंसर। 21 मार्च 1966 को सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जो नैनीताल में स्थित है उसकी स्थापना की गई। अगला है, भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है? तो भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, टिहरी जनपद में जो स्थित है। अगर चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से पूछा जाता है तो मंदाकिनी निकलती है, मिलम ग्लेशियर से गौरी गंगा निकलती है, और शतोपंत से अपना अलकनंदा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो याद रखना है किस ग्लेशियर से कौन सी प्रमुख नदी का वहाँ पे उद्गम हो रहा है, यह भी एग्जाम में निरंतर पूछे गए हैं क्वेश्चन। अगला, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो सोना नदी वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह पौड़ी जनपद में स्थित है, सोना नदी वन्यजीव विहार। अगला, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा यहाँ पे दोस्तों हमारी टिहरी जनपद में स्थित है, वशिष्ठ गुफा, ठीक है, वशिष्ठ गुफा टिहरी जनपद में स्थित है। अगला, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थानों को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो भारत का स्विट्जरलैंड महात्मा गांधी ने किन स्थानों को यहाँ पे कहा था दोस्तों? इसको कहा था कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी महात्मा गांधी जी ने। अगला, सच्चिदानंद भारती को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार कब मिला था दोस्तों? तो सच्चिदानंद भारती को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था यहाँ पे 2015 में, ठीक है, 2015 में यह सम्मान इनको दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है हमारा ऋषिकेश में, ठीक है, ऋषिकेश में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का कालची अभिलेख किस भाषा में है दोस्तों? तो अशोक का कालची अभिलेख यहाँ पे पाली भाषा में मिलता है, और ये भी कब 250 ईसा पूर्व का है, ठीक है, ईसा पूर्व का है, 250 ईसा पूर्व का है अशोक का कालची अभिलेख। अगला, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त यहाँ पे RS टोलिया थे, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त अगर पूछा जाता है तो RS टोलिया।
अगला जोशीमठ औली रोपवे कब शुरू किया गया था? तो जोशीमठ और जोशीमठ से जो औली को जोड़ने वाला जो रोपवे है दोस्तों, वह कब शुरू किया गया था? तो यह किया गया था यहाँ पे अक्टूबर 1993 में, ठीक है, अक्टूबर 1993 1993 में। अगला, उत्तराखंड में कौन मानव वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हैं दोस्तों? तो मानव वृक्ष के नाम से उत्तराखंड में प्रसिद्ध हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी, ठीक है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। अगला, डोडीताल कहाँ स्थित है? तो डोडीताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है दोस्तों, डोडीताल। अगला है, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य का जो सबसे बड़ा कारखाना है दोस्तों, वो स्थित है यहाँ पे लाल कुआं में, ठीक है, कारखाना, कागज़ का कारखाना जो है वह लाल कुआं में स्थित है। अगला है, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है दोस्तों? तो उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का जो पैमाना है वह है नाली और मुट्ठी से नापी जाती है कृषि भूमि। अगला है, फूलों की घाटी की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो फ्रैंक एंड स्मिथ को यह इनका श्रेय जाता है। जब ये कामेत पर्वत की यह दोस्तों कॉमेट पर्वत का इन्होंने माउंट कॉमेट का इन्होंने सफल अभियान किया था, तो 3 पर्वतारोही जो थे वह घाटी पर पहुंचे और वहां से उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर इन्होंने उसका नाम रखा, यहाँ पे क्या नाम रखा? फूलों की घाटी, ठीक है। ये सन 1931 की बात है दोस्तों, सन 1931, ठीक है। अगला है, निम्न में कौन सी राजपूत उपजाति जो है वो सूर्यवंशी मानती है खुद को, ठीक है, तो वह कौन सी जाति है? यहाँ पे जो पाल हैं दोस्तों, वह आपको अपने आप को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। अगला, हरकीदून बुग्याल कहाँ स्थित है? तो हरकीदून जो बुग्याल है दोस्तों, हरकीदून बुग्याल यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ठीक है, हरकीदून बुग्याल। अगला है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से उत्तराखंड में ज्योतिर्लिंग है, तो उत्तराखंड में एक ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, वह है केदारनाथ, ठीक है। अगला है, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला है, मेघा फिल्म किस भाषा में बनी है? तो कुमाऊनी भाषा में बनी है दोस्तों मेघा फिल्म, और कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म अगर पूछा जाता है तो वो भी मेघा ही है। अगला है, कुली बेगार प्रथा कब स्थापित हुई थी? कुली बेगार प्रथा कब स्थापित हुई थी? कुली बेगार प्रथा सन 1921 में, ठीक है, 1921 में कुली बेगार प्रथा समाप्त हुई थी, समाप्त हुई, कब समाप्त हुई पूछ रहा है दोस्तों, तो 1921 में यह समाप्त हुई थी कुली बेगार प्रथा। अगला, कवि गुमानी का वास्तविक नाम था, तो कवि गुमानी पंत जो थे उनका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो लोक रत्न पंत उनको कहा जाता था, वास्तविक नाम क्या था? लोक रत्न पंत। अगला है, मौलाराम एक प्रसिद्ध क्या है? तो मौलाराम एक प्रसिद्ध चित्रकार थे दोस्तों, ठीक है, प्रसिद्ध क्या थे? चित्रकार थे। अगला, ब्रह्मकमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो ब्रह्मकमल प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है? तो केदारनाथ घाटी में यह पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, ठीक है। अगला है, फूलों की घाटी स्थित है, तो फूलों की घाटी दोस्तों उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है फूलों की घाटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, चमोली जिले का नोटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो जो नोटी क्षेत्र है चमोली जिले का, यह किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यह ऑर्गेनिक कृषि के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। अगला है, जागर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जागर निम्नलिखित में से क्षेत्रीय देवी देवताओं से संबंधित है, क्षेत्रीय देवी देवताओं की गाथा गाई जाती है जागरों में दोस्तों, ठीक है। अगला है, भूखाल मेला उत्तराखंड के किस जनपद में लगता है? तो जो भूखाल मेला है उत्तराखंड के यहाँ पे पौड़ी जनपद में लगता है भूखाल मेला। अगला, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट में कहाँ स्थित है? हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है गोपेश्वर चमोली में, ठीक है, गोपेश्वर चमोली में यह स्थित है हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है, बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब से कब तक रहे? तो बद्रीदत्त पांडे जो अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे वो कब से कब तक रहे? तो 1913 से 1918 तक यह क्या रहे? अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे, और 1918 में यह अखबार फिर बंद हो जाता है दोस्तों। अगला है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है? तो चाल खाल का संबंध उत्तराखंड की पहाड़ियों में किससे है दोस्तों? तो यह जल संरक्षण से है, ठीक है। जो गड्ढे बनाए जाते हैं दोस्तों, इस प्रकार के गड्ढे आपने देखा होगा, तो यही क्या है, इसी से इसका संबंध है, चाल खाल से। अगला है, महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो नंदन कानन को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? फूलों की घाटी के नाम से अभी जाना जाता है। महाभारत में वर्णित जो नंदन कानन कहा गया है दोस्तों, वो फूलों की घाटी के लिए कहा गया है। अगला, पौड़ी में शहीद मेला किसने प्रारंभ किया था? तो पौड़ी में शहीद मेला प्रारंभ किया था दोस्तों भवानी सिंह रावत ने, ठीक है, भवानी सिंह रावत ने। अगला, पुष्पेश पंथ को किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो पुष्पेश पंथ को किस क्षेत्र में जाना जाता है दोस्तों? यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक विशेषज्ञ हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं पुष्पेश पंत, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे
तो उत्तराखंड के प्रथम जो थे मुख्य सचिव ये अजय विक्रम सिंह थे, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव। अगला है पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जनपद में स्थित है? तो पाताल भुवनेश्वर गुफा यहाँ पे दोस्तों चंपावत में स्थित है। ठीक है, यहाँ गलत हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन चंपावत है नहीं, पर ये चंपावत में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह कहाँ स्थित है? चंपावत में यहाँ स्थित है। अगला है उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट कब लागू हुआ? तो उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट लागू होता है सन 2016 से। 2016 से पंचायती राज एक्ट लागू होता है 2016 से। भकार का प्रयोग ग्रामीण उत्तराखंड में किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो खाद्यान्नों के संग्रहण के लिए करते थे। अगर आपने देखा होगा पुराने जब ज़माने में क्या होते थे, भकार होते थे दोस्तों, उसमें अनाज रखा जाता था, जैसे मडुआ, मदिराज। ठीक है, ये इस प्रकार के जो हमारे मोटे अनाज हैं वो हम रखते थे भकार में। अगला है मैन इंटरलेबर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक के लेखक कौन है? तो जिम कॉर्बेट इसके लेखक हैं दोस्तों, मैन इंटरलेबर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग के। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का नाम बदलकर उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब पड़ा दोस्तों? तो 1 जनवरी 2007। कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है 1 जनवरी 2007। अगला नंदप्रयाग का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? तो नंदप्रयाग का प्राचीन नाम यहाँ पे कंडासू था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंडासू था। अगला है लॉर्ड लैंसडाउन ने किस गणदेश नरेश को आदर्श मानने के लिए अन्य राजाओं को कहा था दोस्तों? तो किस अन्य राजाओं को कहा था? अन्य राजा को कहा था यहाँ पे तो कीर्ति शाह को कहा था। लॉर्ड लैंसडाउन ने गणदेश नरेश को आदर्श मानने के लिए किस राजा को कहा था? कीर्ति शाह। अगला है लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, तो 70 क्वेश्चन हम इसमें देख चुके हैं दोस्तों इस वीडियो में। ठीक है, किस राज्य की विधानसभा अपनी पृथक वेबसाइट स्थापित करने वाली देश की पहली विधानसभा है? तो किस राज्य की विधानसभा है जो पहली पृथक वेबसाइट स्थापित की उन्होंने देश में? ठीक है, तो वह है यहाँ पे उत्तराखंड, अपना उत्तराखंड। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे लगे आपको क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर से बताएं। ठीक है, और अपनी स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ। ठीक है, तो आपका ही फ़ायदा होगा इससे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।